बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.3 को हल करेंगे, जिसका ताल्लुक जो है वो चैप्टर नंबर 2 से है, डेरिवेटिव से है। तो हम उसे हल करते हैं। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट के एतबार से, और बाज़ औक़ात इसमें से लॉन्ग भी ले लिया जाता है। तो अब हम इसे हल करने से पहले मैंने सोचा कि मैं ना आपको इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं 8 या 9 होंगे, ठीक है जी। वो 8 भी है, अगर सम ऑफ करें तो 8 होंगे या 9 होंगे, ठीक है जी। उन फार्मूलों को हम सिर्फ यहाँ पर मैं आपको पहले वो फार्मूले समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं जी। अगर सबसे पहला जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पर बच्चों लिखने लगा हूं। सबसे पहला फार्मूला, अगर वो कहे डेरिवेटिव आपने लेना है कहीं भी, ये फार्मूले जो है ये बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में भी यही पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से मार करें। अगर वो बोले डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को आप लिखना है डी ओवर डी एक्स में, ठीक है जी। डी ओवर डी एक्स, अगर वो कहे कि आपने जस्ट कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है, अब आपने उसने बोला है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है, तो उसका जवाब क्या होगा। आपको मैं बताता चलूं कि कांस्टेंट जो होता है सी जो होता है वो बराबर होता है 1 2 3 अप टू सोन, कोई भी डिजिट हो सकता है। और एक्स वाई जी के अलावा ए बी सी के जितने भी अल्फाबेटिकल हैं वो सब हो सकते हैं, वो सब के सब हो सकते हैं। अब क्या होगा जी, अगर इसी तरह आ जाए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आ जाए, तो उसका जवाब जो होगा वो 0 होगा, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल तो नहीं होगा, खैर बहुत ही कम होगा, लेकिन एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है। स्टेप नंबर 2, अगर वो पूछे आपको कि आपने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स बच्चों लेना है एक्स का, तो फिर क्या होगा। अगर वो पूछे y का, मगर इसमें आपने एक टेक्निक याद रखनी है। अगर इधर x है तो इधर भी x होगा, तो फिर जवाब 1 आएगा, ठीक है। अगर इधर y है तो इधर भी y होगा, तो फिर जवाब 1 आएगा, ठीक। ये आपने टेक्निक याद रखनी। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आ गया है, तो लिहाजा इसका जवाब 1 होगा। इसके जो प्रूफ है, अगर हम उसमें डिटेल से जाएं तो मेरा ख्याल है कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं जस्ट आपको इसके जो फार्मूले हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। अब इसका स्टेप फार्मूला जो नंबर 3 है वो हम पढ़ते हैं जिसके ऊपर। अगर वो कहे कि डेरिवेटिव आपने निकालना है, लेट्स सपोज कोई भी 2 डिजिट हो, बुक में तो एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा हुआ है, तो मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूं। मैं इसे लेट्स सपोज यू प्लस वी कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। u प्लस वी कर लेता हूं, कोई भी 2 डिजिट हो सकते हैं, कोई भी, यानी कि सम आ जाए, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है तो आप किस तरीके से लोगे। तो इसके हवाले से आपने क्या लिखना है कि डेरिवेटिव d ओवर dx आपने क्या करना है, u का अलहदा लिख देना है, प्लस प्लस आ जाएगा, ये डेरिवेटिव फिर v के साथ आ जाएगा, तो यहां पर आप लिखना d ओवर dx v आ जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है जी, इंपोर्टेंट फार्मूला मैं लिखने लगा हूं, वो जो है वो है पावर फार्मूला जी। तो आपको समझ आ गया होगा पावर फार्मूला। ये जो फार्मूला है, अगर यहां पर x आ जाए, लेट सपोज उसकी पावर n आ जाए, ठीक है। पावर कोई भी x की जगह कोई भी टर्म हो सकती है, पावर कोई भी हो सकती है। ये एमसीक्यूज में अक्सर बाज़ औक़ात की मैं कहता हूं कि 100% चांस है कि ये एमसीक्यूज में पेपर में कभी ना कभी जरूर आएगा। लेकिन ये सवाल जो है पास्ट पेपर में अगर उसके एमसीक्यूज उठाकर देखें तो 99% ये सवाल जो होगा वो रिपीट होता हुआ नजर आएगा आपको। तो आपने क्या करना है जी, इस पावर को भी लिखने का एक ट्रिक है, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो आपने गलती नहीं दोहरानी। आपने जस्ट जो भी पावर है, लेट सपोज n का मतलब है 1 2 3 काउंटिंग जो मर्जी हो, ठीक है जी, तो आपने उसको पहले लिख लेना है, ठीक है जी। पहले आ गया, अब फिर क्या होगा जी, x बाद में आ जाएगा। x यानी कि जहां पर जो भी रकम होगी, सॉरी, जहां पर जो भी रकम होगी वो एज इट इज आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, n-1, यानी कि जो पावर है उसमें से -1 कर देना है। लेट सपोज इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उधर हल कर फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहां तक तो आपको बुक में मिलेगा जी जवाब यही है, मगर एक गलती आप हर सूरत करते हैं। वो क्या करते हैं कि
आप इसका जवाब यहां तक ही छोड़ देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है जी, आपने फिर डेरिवेटिव निकालना है, डी ओवर डी एक्स लिखना है। यहां पर क्या है बच्चों, एक्स है, तो यहां पर आपने जस्ट एक्स लिखना है। ठीक है जी, क्योंकि हमने क्या करना है, इसमें पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर देन बेस जो भी हो एक्स है उसका हम फिर डेरिवेटिव लेंगे। वो जो पार अब यह डेरिवेटिव लिया, अब इसका जवाब क्या आएगा जी, एक्स का 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस ये ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक जवाब आ जाएगा। बाज़ औक़ात यहाँ पर एक्स नहीं होता, उसका जवाब कुछ और आता है, वो मैं आपको उधर समझाता हूं इसकी एग्जांपल के तौर पर। ठीक है जी, अब लेट सपोज अगर आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है, अगर आपने डी ओवर डी एक्स निकालना है बच्चों, किसका, ए एक्स का निकालना है जी आपने, ठीक है, और उसकी पावर उसने आपको 10 दे दी है। ठीक है जी, पावर 10 दे दी है जी। अब आप इसको किस तरह सोल्व करेंगे, तो बेसिकली हमने क्या करना है, पावर n, यानी कि n क्या है, पावर, पावर हमने पहले लिख देनी है, तो मैं यहां पर लिखता हूं जी 10 पहले आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, x, यानी कि जो भी बेस है वो एज इट इज आ जाएगी, यानी कि ये जो ax है तो ये x आ जाएगा, हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर क्या है जी, यहाँ पर n है, n हमें पता है 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस है और 1 लिख देना है। फिर हमने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स लिखना है बेस का, तो बेस हमारे पास पर्दन यही है, तो मैं यहां पर लिखूंगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहां पर बच्चों मैं ए एक्स लिख देता हूं जी। अब हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका जवाब आ जाएगा 10 आ जाएगा, ब्रैकेट यहां पर ए एक्स आ जाएगा और यहां पर बच्चों 9 आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, अब क्या होगा जी, यहां पर 10 आ गया, एक्स ब्रैकेट में पावर 9। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब हम इसके ऊपर फार्मूला जो है वो वर्क करें। अब यहां पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं 2 मिनट रुके, आपको मैं एक और फार्मूला लिखवाता हूं, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, यहां पर फार्मूला नंबर 5 जो होगा वो वर्क हो करेगा जी। 5 क्या होगा, अगर आपके पास d ओवर डी एक्स आ जाए, कांस्टेंट आ जाए और उसके साथ x आ जाए, तो आप उसको किस तरीके से हल करेंगे, वही फॉर्म आ चुकी है। ठीक है जी, मैंने कहा कि उसमें से सर आपको रिपीट कर दूं, तो मैंने कहा चलो छोड़े, फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बस डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स जो है वो x आ जाएगा। अगर कांस्टेंट आ जाए और ये फर्दर आगे कोई भी वेरिएबल हो और फिर कांस्टेंट, तो इसका जवाब होगा वो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव जो है वो अगले फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यही असूल हम इस पर भी लागू करेंगे। जब इसमें लागू होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, d ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहां पर a जो है वो शुरू में आ जाएगा, यहां पर x आ जाएगा, तो x का जवाब हमें पता है कि 1 होता है, लिहाजा ये खत्म हो जाएगा, तो यहां पर इसका जवाब a 10 आ जाएगा, यहां पर ax की पावर 9 आ जाएगा। ये जो था इसका प्रूफ था। ठीक है जी, अब हम इसका अगला जो फार्मूला वो हम करते हैं फार्मूला नंबर 6। वो भी फार्मूला नंबर 6 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है जी। वो क्या है जी, अगर आपके पास डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स आ जाए, डॉट प्रोडक्ट यानी कि u डॉट v आ जाए, तो आप उसको किस तरीके से हल करेंगे, तो आपने लिखना है u जो है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि वो फंक्शन जो भी टर्म होगी, पहली टर्म एज इट इज रहेगी, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा, d ओवर डी एक्स जो होगा वो सेकंड का आ जाएगा। अब यहाँ पर डॉट में प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना, सेकंड v का तो हमने डेरिवेटिव ले लिया है, जस्ट v अब इस वक्त एज इट इज आ जाएगा। अब हमने किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, u का नहीं लिया, तो आगे u का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, d ओवर डी एक्स आ जाएगा u। ठीक है जी, ये जो था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस्तेमाल होता है ज्यादा, डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसका जो अगला फार्मूला है वो हम करेंगे, तो अब मैंने यहाँ पर रेस कर लिया है रफमल जो मैंने किया था। अब हम इसका फार्मूला नंबर 7 करते हैं जी। 7 जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, ये अक्सर जो है फार्मूला शॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है।
बहुत ही अहम फार्मूले हैं, जो जो अहम फार्मूले हैं 2.3 के वो मैं आपको लिखूंगा, यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो जब आप एक्सरसाइज करें। ठीक है जी, यहाँ पर वो होता है डेरिवेटिव, उसने कहा कि आपने लिखाना है u ओवर v का, यानी कि एक टर्म ऊपर जो भी हो नीचे कोई भी हो डिवाइड में आ जाए डेरिवेटिव, तो आपने किस तरह निकालना है। तो आपने बच्चे आपने क्या करना है, एक लाइन लगा देनी है, ये v है तो v का आपने नीचे स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, v का स्क्वायर आ जाएगा और यही v ऊपर भी आ जाएगा, ये नीचे जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक बार फिर आ जाएगी। अब क्या होगा जी, अब हमने डेरिवेटिव लेना है d ओवर dx लेना है जी, किसका, u का लेना है, u आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों प्लस नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पर नेगेटिव इस्तेमाल होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में प्लस इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन रूल में जो होगा, इस रूल में यानी कि नेगेटिव इस्तेमाल होगा। अब क्या होगा जी, ये u जो हुआ है ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है तो ये एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा। इसे डिवाइड रूल भी कहते हैं। ठीक है जी, ये डिवाइड रूल था आपका 7। अब जो 8 फार्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है जी। अब हम देखते हैं 8 की तरफ बढ़ते हैं जी, 8 कौन सा है। 8 फार्मूले के लिए आपने क्या करना है कि अगर आपको वो बोले डेरिवेटिव d ओवर dx अगर आ जाए u माइनस v आ जाए, तो आप इसको किस तरह हल करेंगे जी। अगर माइनस, यहाँ पर तो प्लस था, इधर माइनस आ जाए तो फिर आप इसे किस तरह हल करेंगे। तो यहाँ पर भी d ओवर dx है वो u एज इट इज आ जाएगा, माइनस d ओवर dx जो है v आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो 8 फार्मूले हैं यही फार्मूले जो हैं इस्तेमाल होंगे इस एक्सरसाइज में। जस्ट एक सवाल के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज के एक ही सवाल के लिए इस्तेमाल होगा, उससे हम 9 का नाम दे देते हैं। वो जो है अगर आप इन्हीं फार्मूले से हल करें तब भी हल हो जाएगा, डायरेक्ट करना चाहें तब भी हो जाएगा। वो जो फार्मूला होगा वो होगा d ओवर dx होगा, अगर आपके पास u प्लस v की पावर n आ जाए तो आप किस तरह हल करेंगे जी। यहाँ पर u प्लस v की पावर n आ जाए, यानी कि दो फंक्शन ये हैं और तीसरा फंक्शन ये आ जाए, तो बेसिकली आपने क्या करना है जी, इसको हल करने के लिए तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका जवाब होगा वो यही होगा। यहाँ पर हमने जस्ट पावर रूल अप्लाई कर देना है, ये वाला रूल। ठीक है जी, अब n है तो n पहले आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, u प्लस v आ जाएगा, यहाँ से n माइनस 1 आ जाएगा, डेरिवेटिव ओवर बेस का आ जाएगा जी, यहाँ पर u प्लस v आ जाएगा। ठीक है जी, u प्लस v आ गया, ये जो था फार्मूला था। ठीक है जी, यही पावर फार्मूला था जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। फिर यहाँ पर क्या होगा जी, प्लस है तो डेरिवेटिव u प्लस v है, तो अब यहाँ पर ये तीसरा फार्मूला, ये वाला फार्मूला आगे वर्क करेगा, फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो फार्मूले थे ये बेसिक फार्मूले थे 2.3 को हल करने के लिए, जो कि 9 फार्मूले थे। मैंने आपको ये फार्मूले डिटेल से समझाए हैं और आपको बताए भी हैं। इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन जो फार्मूले जो मैंने लिखे हैं आप इन्हें जरूर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन फार्मूले को याद करें और एक रफ पेज पर आप क्या करेंगे उस पर उसमें लिख लें, फिर जब सवाल करें उस पेज को अपने सामने रखें, फिर आप फार्मूले ढूंढें। इंशाल्लाह आप ये 1-2 एक्सरसाइज इस तरह करेंगे, आपके ज़हन में ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करते हैं जी, उसके लिए हम अगली वीडियो में आगाज करेंगे।